नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा में छात्रों और शिक्षकों से कर रहे हैं संवाद। एलपीजी हुई महंगी, आज से 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 2 माह में 346 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा में जाने की अटकलों को जदयू ने किया खारिज। मंत्री ने कही बड़ी बात। केंद्र का भारी फैसला, आज से राज्य मार्गों पर सफर हुआ महंगा। एक तरफ के टोल टैक्स में 65 रुपए तक बढ़े। भारत ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण टाउन हॉल संवादात्मक प्रारूप में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। कोरोना महामारी के बाद स्कूल खुलने और ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं के मध्य इस बार की परीक्षा पे चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का उत्साह अभूतपूर्व रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा पे चर्चा के प्रति विद्यार्थियों को उत्साह देखते हुए बना। लाखों बच्चों ने अपने बहुमूल्य सुझाव और अनुभव साझा किए हैं। मैं उन सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। 1 अप्रैल को कार्यक्रम में आप सभी का इंतजार जो है सराहनीय रहा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पिछले परीक्षाओं पर चर्चा के वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल को भी साझा किया। देश में व्यावसायिक रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल से इनके 19 किलो के सिलेंडर 250 रुपए के महंगे हो गए हैं और दिल्ली में अब ये 2253 रुपए में मिलेंगे। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते 2 माह में 19 किलो के व्यावसायिक रसोई गैस के दाम में 346 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। इससे पहले 1 मार्च को इनके दाम में 105 रुपए बढ़ाए गए थे, फिर 9 रुपए घटाए गए और 1 मार्च को 19 किलो एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2012 रुपए में मिलता था, जो 22 मार्च को 9 रुपए घटकर 2003 रुपए का हो गया। लेकिन आज से 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद यह 2253 रुपए का हो गया है। वहीं कोलकाता में यह सिलेंडर 2351 रुपए में मिलेगा, तो मुंबई में 2205 में और चेन्नई में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2406 रुपए में मिलेगा। दरों में यह कमी बेशी राज्यों में स्थानीय करों के कारण रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य की सियासत से मन नहीं भरा है। बीते कुछ दिनों से चर्चा गर्म है कि वह उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को उनकी पार्टी जदयू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार के मंत्री व जदयू नेता संजय झा ने कहा कि अफवाह है, शरारत है, ये बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। झा ने यह भी कहा कि उन्हें इस अफवाह पर आश्चर्य हो रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें बिहार की सेवा का जनादेश मिला है, वह मुख्यमंत्री के पूरे कार्यकाल में जनता की सेवा करते रहेंगे। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीएम चेहरा रहे हैं और जनता ने गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश दिया। दरअसल बीते दिनों नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में एक बार फिर राज्यसभा में नहीं जाने का कथित तौर पर जिक्र किया था और इसे लेकर अटकलें लगने लगी। उनका बिहार की सियासत से मन भरने लगा है। हालांकि बिहार की सत्ता में बदलाव को लेकर भाजपा और जदयू के बीच अब तक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन सियासी अनुमानों की घुड़दौड़ शुरू हो गई है। इसलिए मंत्री संजय झा ने स्पष्टीकरण दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राजमार्गों पर टोल में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। अधिसूचना के अनुसार यह बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की गई है। प्रतिशत में यह बढ़ोतरी 10 से लेकर 18% तक है। छोटी गाड़ियों के लिए एक तरफ की टोल दर में न्यूनतम 10 रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को दूरी के अनुसार 65 रुपए ज्यादा टोल देना होगा। एनएचआई हर वित्तीय वर्ष के आरंभ में टोल दरों की समीक्षा कर उन्हें बदलने का फैसला लेती है। एनएचआई के परियोजक निदेशक एन गिरी ने टोल दरों में बदलाव की पुष्टि की है। पेट्रोल, डीजल और गैस के लंबे समय बाद ये बढ़ोतरी के बाद में टोल के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खिड़की दौला टोल प्लाजा पर कार चालकों को एक तरफ की यात्रा के लिए अब 70 की जगह 80 रुपए, जबकि ट्रक, बस एवं बड़े वाहनों को 205 के मुकाबले 235 रुपए देने होंगे। पूरे देश के सभी टोल प्लाजा को बढ़ोतरी की सूचना दे दी गई है और सॉफ्टवेयर को इसी के अनुसार अपग्रेड भी कर दिया गया है।
ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के समक्ष यूक्रेन संकट को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि हमलावर देशों को मनमानी से रोकने, कमजोर देशों को इससे बचाने और वैश्विक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक देशों को मजबूती के साथ एकजुट होना होगा। मौजूदा वैश्विक घटनाक्रम के चलते इस हफ्ते अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोव भी भारत की यात्रा पर हैं। लिज की यात्रा का मकसद जो है अगले हफ्ते नाटो और G7 देशों की बैठक से पहले रूस पर वैश्विक रणनीति पर निर्भरता को कम करना भी है। ब्रिटेन के उच्चायोग के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत संबंधों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरे विश्व में सुरक्षा को लेकर मजबूती आएगी। भारत आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में आगे होने के साथ साथ ब्रिटेन का अच्छा दोस्त भी है। दोनों देशों के बीच रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्रिटेन चाहता है कि साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग की मजबूती के लिए दोनों देश मिलकर काम करें। विदेश मंत्रालय ने अपनी जारी बयान में कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय परामर्श भी किया है और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा में छात्रों और शिक्षकों से कर रहे हैं संवाद। एलपीजी हुई महंगी, आज से 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 2 माह में 346 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा में जाने की अटकलों को जदयू ने किया खारिज। मंत्री ने कही बड़ी बात। केंद्र का भारी फैसला, आज से राज्य मार्गों पर सफर हुआ महंगा। एक तरफ के टोल टैक्स में 65 रुपए तक बढ़े। भारत ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं। वहीं रुड़की के विश्वजीत कार्यक्रम में सीधे शामिल वो हुए हैं। पीएम मोदी के इस लाइव प्रसारण को उत्तराखंड के बच्चे भी सुन रहे हैं। मंत्री विधायक भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। रायपुर स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हैं। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आयोजन का प्रसारण दूरदर्शन के अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर भी हो रहा है। शिक्षा महानिदेशालय बंशीधर तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम का प्रसारण स्कूल में छात्रों को दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाला कार्यक्रम जो है सभी बच्चे मन लगाकर देख रहे हैं। पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल यानी कि आज से 16वीं विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुला लिया है। सत्र शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और सत्र की लाइव कार्रवाई पंजाब सरकार और सीएमओ के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब हैंडल पर उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान विधानसभा के उक्त विशेष सत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस विशेष सत्र में राज्य सरकार चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश में विधायकों को एक पेंशन संबंधी फैसले पर भी चर्चा की जा रही है और इस पर भी कोई नतीजा निकलते हुए दिखेगा। सूत्रों के अनुसार भगवंत मान सरकार सदन में चंडीगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करा रही है और इस संबंध में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग भी कर सकती है। देश की सबसे बड़ी दवा उत्पादक कंपनी बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शाह के सांप्रदायिक विभाजन वाले ट्वीट पर हंगामा खड़ा हो गया है। इसके बाद मजूमदार ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है,
एक कन्नड़ होने पर मुझे गर्व है और यह विश्वास है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस मामले को शांति से सुलझा लेंगे। मजूमदार ने लिखा कि दुर्भाग्य से निजी स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक दल और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सीएम बसवराज बोम्मई इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि मैं अपने सीएम की सराहना करती हूं और समाज के सभी वर्गों को सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक होने से पहले संयम बरतने का आह्वान करती हूं। उनके साथ तहे दिल से सहमत हूं क्योंकि ऐसे मसलों को चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है। दरअसल कर्नाटक में मंदिरों के आसपास मुस्लिम दुकानदारों का स्टॉल लगाने से रोक दिया गया है और इस मुद्दे पर किरण मजूमदार ने एक ट्वीट कर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को टैग किया था। उन्होंने इस ट्वीट में राज्य में बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करने की अपील कही थी और कहा था कि कर्नाटक हमेशा से समावेशी विकास का आधार रहा है, जिसे आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। देश में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 52 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 1335 नए मामले सामने आए। वहीं 1918 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राज्य में लागू सभी कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल से राज्य में फेस मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा, यानी अब ये जनता पर निर्भर होगा कि मास्क पहने या ना पहने। गुरुवार को हुई डीडीएमए की 35वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। राजधानी में बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को तयशुदा लेन में चलना होगा। फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी के वाहनों पर यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों पर यह नियम लागू कर दिया जाएगा। डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगी। नियमों की अनदेखी करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर वार ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी। पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने से वाहनों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। हालांकि लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन सकती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बसों की सहूलियत के लिए लेन और बॉक्स बनाए गए हैं। निर्धारित लेन में उन्हें चलाना होगा। इस दौरान अगर बसों के लिए तय लेन में कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसे क्रेन से खींचकर ले जाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि लेन ड्राइविंग के लागू होने में सहयोग करें। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा में छात्रों और शिक्षकों से कर रहे हैं संवाद। एलपीजी हुई महंगी, आज से 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 2 माह में 346 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा में जाने की अटकलों को जदयू ने किया खारिज। मंत्री ने कही बड़ी बात। केंद्र का भारी फैसला, आज से राज्य मार्गों पर सफर हुआ महंगा। एक तरफ के टोल टैक्स में 65 रुपए तक बढ़े। भारत ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बल्लभपुर पावटा साहिब सड़क परियोजना के लिए 1093 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है। उनके ट्वीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ओर से गडकरी का आभार व्यक्त किया। 2 चरणों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट अगले 2 साल में 2024 तक पूरा होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NHA
72 वल्लूपुरा पावटा साहिब सड़क को 4 लेन बनाने के साथ इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ने की परियोजना भी तैयार की है। यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में बनेगा। पहले चरण में 52 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में बदला जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत भीड़भाड़ वाले शहर पावटा साहिब, हरबर्टपुर और सहसपुर के अलावा 25 किलोमीटर लंबाई का ग्रीन फील्ड भी तैयार किया जाएगा। नए मार्ग के बनने से 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इससे मार्ग पर चलने वालों के समय और ईंधन दोनों की ही बचत होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्कूलों व मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक दोनों नेता मिलने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों व मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करेंगे। अधिकारी ने कहा है कि स्टालिन दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए सुधारों में प्रभावित और वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करने के इच्छुक हैं। डीएमके नेता इसके समय दिल्ली में हैं और गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक संकट के मद्देनजर श्रीलंकाई तमिलों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के लिए केंद्र से मदद भी मांगी है। 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों पर चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गए। इनमें से 10 सीटों पर पहले ही सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था। गुरुवार को हुए मतदान के बाद बाकी 3 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के खाते में गई हैं। कुल 13 में से 5 सीटें आप, 4 भाजपा और 1 उसके सहयोगी यूपीपीएल और 2 लेफ्ट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आने वाले 5 महीने राज्यसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अगले 5 महीनों में राज्यसभा के 30% से ज्यादा सदस्य रिटायर होंगे और उनकी जगह नए सदस्य लेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा का गणित भी काफी कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। मौसम के बदलते मिजाज से उत्तर व मध्य भारत लू की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में हर दिन तल्ख होते सूरज के तेवर से गर्मी का रिकॉर्ड बन रहा है और बीते 30 दिनों में तापमान में 14.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम और मध्य व पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा और इस बीच इन हिस्सों में सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 25.3 व न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस था। 1 मार्च को यह 26 हो गया था। 10 मार्च को अधिकतम 30 और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 15 मार्च को 34.7 व 18.9 तक चढ़ा। 30 मार्च को 39.6 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचने पर इस सीजन का सबसे गर्म व बीते 72 सालों में तीसरी बार सबसे गर्म दिन रहा था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों से गुरुवार रात जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। अभी कुछ आतंकियों के घिरे होने की सूचना है और उनके साथ गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गुरुवार को शोपिया के तुर्कवामन में आतंकियों के होने की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बताए गए स्थान को का घेराव किया। घेराव सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में अब भी 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं और कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा में छात्रों और शिक्षकों से कर रहे हैं संवाद। एलपीजी हुई महंगी, आज से 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 2 माह में 346 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा में जाने की अटकलों को जदयू ने किया खारिज। मंत्री ने कही बड़ी बात। केंद्र का भारी फैसला, आज से राज्य मार्गों पर सफर हुआ महंगा। एक तरफ के टोल टैक्स में 65 रुपए तक बढ़े। भारत ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा।